हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बेटे फोर्थ शेयर्स की क्लासेस पे चल रहे हैं। शेयर्स के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, ईशो शेयर को, और उसमें हम प्रोआटा वाली कैलकुलेशंस को, फुल फ्लेज क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उसमें लास्ट दो क्लासेस में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें पहली क्लास में हमने क्वेश्चन लिया था जिसमें सिर्फ अलॉटमेंट में प्रीमियम था। फिर हमने उसके बाद एक क्वेश्चन लिया था जिसमें प्रीमियम एप्लीकेशन में भी है और अलॉटमेंट में भी है, बट उन दोनों क्वेश्चंस में जो बेटे शेयर्स थे ना, वो इकट्ठे फॉरफिट हो गए थे। अब बेटे हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें एक के शेयर पहले फॉरफिट हो गए बेटे, एक के बाद में हो गए। चलिए आइए, आपकी बुक में ये है क्वेश्चन नंबर 110। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। कंपनी ने बेटा शेयर इशू किए 50,000, 10 रुपीज का एक शेयर है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए की, अलॉटमेंट बेटे 4 रुपए की है। फर्स्ट एंड फाइनल को 3 रुपीज के, प्रीमियम नहीं है बेटे, पार पे इशू किया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 75,000 शेयर्स। कंपनी ने क्या किया बेटे, 40 एप्लीकेंट अप्लाइड, मतलब जिस आदमी ने बेटे अप्लाई किया 40 के लिए, आपने उसे अलॉट किए, अलॉटेड 30,000 शेयर्स। और बेटे जिसने अप्लाई किया 35,000 शेयर्स के लिए, हम उसे अलॉट कर रहे हैं 20,000 शेयर। टोटल अप्लाइड 75, टोटल बेटे अलॉटेड 50,000। करें बेटा स्टार्ट। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ बेटा करें। पहली एंट्री, यस, ठीक है बेटे। मैं ना आपको इसी क्वेश्चन में ना कैश बुक भी समझाता हूं, कैश बुक भी, ठीक है। उस एग्जाम में आ जाए बेटे। कैश बुक में कुछ नया नहीं है। जितनी भी आपकी बैंक वाली एंट्रीज हैं, जो भी बेटा बैंक वाली एंट्रीज हैं, वो एंट्रीज जर्नल में नहीं आएगी। वो सारी एंट्रीज आपकी कहां चली जाएगी बेटे, कैश बुक में। तो यहां पे आप लिखेंगे कैश बुक और बैंक कॉलम ओनली, बैंक कॉलम ओनली बेटा। पहली एंट्री बेटा, पहली एंट्री बताइए बच्चों। एप्लीकेशन मनी कितने की है, एप्लीकेशन मनी यहां लिख देता हूं बेटा मैं भी, 3 रुपए की है। अलॉटमेंट 4, और आपकी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो है बेटे 3 रुपए की। चलिए करें स्टार्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमारे पास क्या हो रहा है बेटे, एप्लीकेशन मनी आ रही है। कितने शेयर्स की, 75,000। मैंने बताया था ये एंट्री बेटे हमेशा अप्लाइड से होती है। 75,000 इंटू एप्लीकेशन मनी 3, वैल्यू आ गई बेटे 2,25,000। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,25,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बेटे, आपने रिफंड तो कुछ किए नहीं। टू शेयर जो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट आई है वो आप कहां एडजस्ट कर रहे हो बेटे, अलॉटमेंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 2,25,000। टू शेयर कैपिटल आप कितने अलॉट कर सकते हो, आप बेटे अलॉट कर सकते हो सिर्फ 50,000। 50,000 इंटू 3, ये आ गया बेटे 1.5 लाख रुपया। और भाई इसके 40 अप्लाई किया आपने बेटे, उसको अलॉट किए 10,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन मनी 30,000 पे बेटे आपके पास इसके एक्स्ट्रा आ गए। सेम ऐसे ही बेटे 35 के लिए अप्लाई किया, अलॉट हुए 20, 15,000 शेयर्स इंटू 3, ये कितना हो गया बेटे, ये कितना हो गया 45,000। टोटल बेटे 75,000 रुपीज हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन है। तो टू, वो पैसा कहां एडजस्ट किया आपने, टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है जी। अब अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बेटे। अलॉटमेंट में कोई प्रीमियम तो है नहीं। कितने शेयर्स अलॉट, कितने शेयर्स किए 50, कितने के अलॉटमेंट मनी 4, 50 इंटू 4 2 लाख रुपए बेटे। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री बेटे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रामू टू होम 1200 शेयर्स अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप ऑफ 40 failed to pay the allotment money,
his share were forfeited immediately after allotment। उसने क्या नहीं पे किया बेटे, अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी। तो एंट्री क्या होती है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट बेटा। क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो जो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट है ना बेटे, वो अमाउंट तो यहां आ जाएगा, और जो बाकी पार्ट बचा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वो अमाउंट बेटे यहां पर आ जाएगा। सुन रहे हो, एंट्री ये है ना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वहां पे चला गया, और कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट यहां पर आ गया। कितने शेयर्स ऐसे हैं बेटे जिसने अलॉटमेंट नहीं थी, आओ बेटे जरा कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना पैसा बेटे अलॉटमेंट की एंट्री पे आपको मिलना था, ड्यू था, वो था 2 लाख रुपए, लेस रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, कितना पैसा बेटे हमें ऑलरेडी पहले मिल चुका है। आप पहले कितना पैसा रिसीव कर चुके हो बेटे एडवांस, पहले कितना मिला हुआ है आपको 75,000, कितना बचा 1,25,000 माइनस कॉल्स इन एरियर। कितने शेयर्स बेटा ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी, बेटा ये ध्यान रख लेना कि अप्लाइड दे रखे हैं या अलॉटेड दे रखे हैं। 1200 शेयर्स बेटे ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी, 1200 शेयर्स अलॉटेड है, अलॉटमेंट मनी है 4 रुपए की, 4800 रुपीज नहीं मिले। बट बेटे अगर मैंने कल भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी तो उसने पे क्या किया होगा, उसने पे की होगी एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी किस हिसाब से दी होगी, एप्लीकेशन मनी दी होगी अप्लाइड के हिसाब से। किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, 40 वाली कैटेगरी से बेटे। उसमें अप्लाइड याद है, अलॉटेड कम है, क्या रेशियो है 4:3, यानी कि कोई आदमी बेटे अगर 3-4 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो उसको 3 अलॉट होते हैं। ऑब्वियस है कि जो मिस्टर रामू है जिसको 1200 शेयर अलॉट हुए हैं, उसने बेटे अप्लाई 1200 के लिए नहीं किया होगा, अप्लाई यादव के लिए किया होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, पहले उसके अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूंगा अप्लाइड, रुक जाओ बेटे। इफ अलॉटेड, क्या बोलूंगा, इफ अलॉटेड 3 देन अप्लाइड इज, उस केस में अप्लाइड है बेटे 4, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3, और अगर 1200 है तो बेटे कैलकुलेशन करके मेरे 1600 अप्लाइड आ गए बेटे, राइट, 1600 अप्लाइड आ गए। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि उसने 1600 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने उसको अलॉट किया सिर्फ 1200 शेयर, तो 400 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी थी बेटे 3 रुपए की, तो 1200 रुपए मेरे पास ऑलरेडी बेटे पहले से एक्सेस आए हुए। इट मीन मुझे कितना पैसा नहीं मिला, 3600 कैसे आया, 4800 माइनस 12, तो बेटे मिला कितना 400, देन 121,400। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 1,21,400, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3600 रुपीज। ठीक है बेटा, पर अब इस क्वेश्चन में क्या नया चीज है बेटे, इस शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, इसके शेयर बेटे अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए। आ जाओ फॉरफिट से एंट्री, शेयर यही नया बेटे इस क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सारे शेयर इकट्ठे फॉरफिट हो रहे थे। इस क्वेश्चन में नया क्या है, इसके शेयर बेटे अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गए, ये भी आसान ही है। शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो आप फॉरफिट कर रहे हो बेटे 1200 शेयर। मैंने क्या बताया था, हमेशा फॉरफिटिंग एंट्री किससे होती है, कॉल्ड अप मनी। यहाँ पे कॉल्ड अप मनी कितनी है अब तक फिलहाल, 3 रुपए की एप्लीकेशन और 4 रुपए की अलॉटमेंट। फर्स्ट टाइम फाइनल तो मांगी नहीं थी अभी। कॉल्ड अप मनी है बेटे 7 × 7 कॉल्ड अप, तो कितना हो गया 12 × 7 8400। 2 कॉल्स इन एरियर, कितना है बेटे एरियर, ये रहा 3600,
मिला क्या होगा, 2 शेयर 4 फीचर, कितना मिला होगा बेटे 48। पर ये अमाउंट आपको निकालना भी आना चाहिए। बेटे क्या पे किया बंदे ने पे की सिर्फ एप्लीकेशन मनी। बंदे ने क्या पे किया, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किस हिसाब से दी होगी, अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड से बेटे 1600 शेयर, एप्लीकेशन में 3 रुपए की, तो 1600 इंटू 3 4800। पहले मैंने क्या किया था बेटे, डेबिट माइनस क्रेडिट किया था। उसके बाद मैंने क्या किया था बेटा, मैंने आपको बताया भी है कि वो अमाउंट कैसे आया। उस आदमी ने क्या पे किया, उस आदमी ने पे की थी सिर्फ बेटे एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन मनी पे की जाती है हमेशा अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड कितने शेयर थे, अप्लाइड थे बेटा 1600 शेयर, 1600 इंटू एप्लीकेशन मनी, राइट। चलिए बेटा अब आगे आ जाइए। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री पे बेटे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बेटे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब बेटा ये बताओ कितने शेयर ड्यू की एंट्री कर रहे हैं। अब यहां बेटे बच्चे गलती क्या करते हैं, सुनना ध्यान से। क्या एंट्री करते हैं, 50 मत करना। 50,000 शेयर थे, है नहीं है बेटे। 50 आपने 1200 शेयर तो फॉरफिट कर दिए, तो मार्केट में कितने शेयर्स रह गए जिससे आप फर्स्ट एंड फाइनल मांगोगे, 48,800। 50,000 शेयर थे, 1200 फॉरफिट हो गए, मार्केट में शेयर्स रह गए 48,800। इससे मांगोगे आप फाइनल को मनी। फाइनल को मनी है 3 रुपए की बेटे। तो ये अमाउंट आ गया आपका 004 1,46,400। ये 4 ही है बेटे, वही आएगा ना। रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा। और कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड बेटे फाइनल कॉल, वो अमाउंट यहां पर। अब किसने बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी वो भी बता दो। बेटे ये कह रहा है एक बंदा और है शामू, बट लिसन, हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर, उसके अप्लाइड दे रखे हैं। बेटे क्वेश्चन अप्लाइड से करते हैं, क्वेश्चन किससे करते हैं, अलॉटेड से। हम क्या बेटे बंदे ने क्या नहीं दिया, सुनो, उसे क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी। किस हिसाब से, अगर वो देता भी तो क्या वो अप्लाइड के हिसाब से देता, या जितने शेयर उसको अलॉट हुए उस हिसाब से देता, जितने शेयर उसको अलॉट हुए उस हिसाब से देता। नहीं दी तो किस हिसाब से नहीं दी, जितने शेयर अलॉट हुए। मतलब क्वेश्चन बेटे अप्लाइड से नहीं करते, क्वेश्चन तो अलॉटेड से करते हैं ना। फर्स्ट को किस हिसाब से मांगोगे, अलॉटेड के हिसाब से। अलॉटमेंट किस हिसाब से मांगोगे, अलॉटेड के हिसाब से, राइट बेटे। चलिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसके हमें अप्लाइड दे रखे हैं और उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटे, वो बिलोंग करता है 35 वाली कैटेगरी से। यहाँ पे रेशियो क्या है, 7:4, 5 7 35, 5 4 20। तो इफ अप्लाइड बेटे, अब जो चीज निकालनी है वो राइट हैंड पे, इस केस में हमें अलॉटेड निकालने हैं। इफ अप्लाइड इज 7, देन allotted 4, 1 है तो बेटे 4/7, और 700 है, 700 अप्लाइड है, तो बेटा 400 अलॉटेड आ गए। तो कितने शेयर्स बेटा ऐसे हुए जिसने फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दी, 400 इंटू फर्स्ट एंड फाइनल को, जो थी 3 रुपए की, 1200 रुपए नहीं मिले, मिलने चाहिए थे बेटे 1,46,400, 1,46,400, 1200 नहीं मिले, 1,45,200 रुपीज, राइट बेटा। सुना की बात सब बच्चों। चलिए अब ये शेयर भी फॉरफिट हुए, फॉरफिचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो नहीं पे किया, कॉल्स इन एरियर, जो पे किया, टू शेयर फॉरफिचर। कितने शेयर्स हैं, 400, कॉल्ड अपनी बेटे 10, 4000। क्या नहीं दिया था, 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 1200 बेटे 10 में से
3 नहीं दिए, दिए कितने 7 रुपीज, 2800 रुपीज। अब ये शेयर आपने रीइश्यू किए, बट लिसन वो क्या कह रहा है, हमने कितने शेयर रीइश्यू किए बेटे, सारे नहीं रीइश्यू किए, कह रहे हैं मैंने 1000 शेयर रीइश्यू किए 8 रुपए के हिसाब से। अब ध्यान सुनना बेटे, रीइश्यू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो अमाउंट तो यहां पे आ जाएगा, और जो बाकी बचा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो अमाउंट यहां पे आएगा। बैंक टू शेयर कैपिटल में कितने शेयर इशू किए हैं आपने 1000, कितने में इशू किए हैं, रीइशू किए हैं आपने बेटा 8, तो बैंक टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 8, 8000, शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 2, 2000, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू बेटे कैपिटल रिजर्व। मेन वर्ड सुन लो बेटे ध्यान से, ये मेन वर्ड है, इसको तो आप क्लोज कर दो, ये तो हो जाएगा मेरा बैलेंस सीडी। अब इसको बेटे मैं बताता हूं इसमें किसके पूरे इंक्लूडेड है, वो क्या कह रहा है, ऑल ऑफ शामू, शामू के बेटे सारे शेयर आपने फॉरफिट किए, सारे बेटा रीइशू हुए, राइट। अब यहां पे क्या किया था बेटे, हमने कितने शेयर इशू किए थे, 1000 शेयर इशू किए, 8 में रीइशू किए, एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8, तो बैंक टू शेयर कैपिटल बेटे यहां पे आ गया 1000 इंटू 8, और जो बाकी आपने 2 रुपए कम में रीइशू किए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 2 4, और जो बेटे इसको क्लोज कर दिया, वो बैलेंस सीटी आ जाएगा, ये टोटल कर लेना, जो भी बैलेंस राइट डाउन, जो भी अमाउंट आएगा बेटे इसको ऐड करके वो यहां लिख देना। अब मेन बात बेटे ये आती है कि वो जो आपने रीइशू किए उसमें किसके पूरे इंक्लूड है, कह रहा है शामू भाई के सारे शेयर इंक्लूडेड है। आप मुझे बेटे ये बताओ पहले तो कि आपने शेयर फॉरफिट कितने किए, फिर बात करते हैं रीइशू की। यहां लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड, यहां लिखते हैं बेटे शेयर री इशूड, और यहां ले लेते हैं उनके अमाउंट। आपने किसके शेयर फॉरफिट किए, आपने पहले फॉरफिट किए रामू के, और फिर फॉरफिट किए शामू के। शामू के कितने शेयर फॉरफिट किए थे आपने 400, रीइशू कितने किए बेटे, कह रहा है पूरे 400, लिखा हुआ है ऑल ऑफ शामू। 400 शेयर का फॉरफिट का अमाउंट आया 2800, इट्स ओके, बड़ी अच्छी बात है, राइट। आपने बेटे रामू के कितने शेयर फॉरफिट किए थे 1200, रीइशू कितने किए बेटा बता सकते हो, टोटल रीइशू 1000 है। अब 1000 में 400 बेटे शामू के हैं, तो ऑब्वियस है रामू के कितने होते होंगे 600। अब हमें रामू के शेयर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1200 शेयर्स का फॉरफिट का अमाउंट कितना है वो बच्चों, ये आया ना बेटे 1200 शेयर का 4800। अब ये 1600 में बोल देना, 1600 अप्लाइड थे, शेयर तो 1200 ही थे। 1200 शेयर्स का फॉरफिट का अमाउंट आया 48, 1 की वैल्यू हो जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 12, और 600 की वैल्यू आ जाएगी 2400 रुपीज। तो ये अमाउंट आ गया बेटे 5200। 5200 माइनस जो रीइशू में लॉस हुआ 2000, 3200 रुपीज बेटे कैपिटल रिजर्व। अब इस क्वेश्चन को एक बार बेटा हम सारा क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं, इसका छोटा सा रिकैप लेते हैं। क्वेश्चन क्या था बेटे, सुनो मेरी बात सुनो। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे, शेयर इशू किए थे 50,000, एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई 75, ओवर सब्सक्राइब। कैसे अलॉटमेंट करी, 2 कैटेगरी बनाई, एक बेटे जिस आदमी ने अप्लाई किया 40 के लिए आपने उसको अलॉट किया 30, और दूसरा बेटे जिसने अप्लाई किया 35 के लिए आपने उसको अलॉट किए 20,000 शेयर्स, राइट। पहली एंट्री पर मैंने इस क्वेश्चन में एडिशन कर दी, मैंने बेटे इस क्वेश्चन के साथ ही कैश बुक समझाने की कोशिश की। कैश बुक के केस में ना बेटा 2 बातें ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कैश बुक आई सिर्फ 2 जगह एंट्री गलत होती है और कहीं नहीं होती। आपसे 2 जगह बताऊं कौन सी, सेकंड एंट्री जहां बेटे पैसा रिफंड करते हैं, सेकंड लास्ट एंट्री जब बेटे शेयर रीइशू होते हैं, और कोई गलती नहीं होगी।
पहले बता रहा हूं गलती कहां होगी, सेकंड एंट्री में और सेकंड लास्ट एंट्री पहले बता दिया। चलिए पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं बेटे 75,000, एप्लीकेशन मनी कितने की थी, एप्लीकेशन मनी 3 की, 75 इंटू 3 2,25,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,25,000 बेटे। टू शेयर कैपिटल हम अलॉट करते हैं 50 इंटू 3 1,50,000। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन फालतू आई हुई बेटे 25,000, 25 इंटू 3 75। रिफंड तो आप कर ही नहीं ना, कहीं तो है नहीं कि हम इतने शेयर वापस कर दिए। अब आपने कितने शेयर अलॉट कर दिए 50, अलॉटमेंट मैंने कितनों से मांगोगे बेटे 50 से। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या बनती है एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 50 इंटू 4 2 लाख रुपया। अलॉटमेंट की रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट बेटे यहां चला गया अमाउंट, और कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट यहां चला गया। कितना पैसा अलॉटमेंट में आपको मिलना बेटे, ये रहा 2 लाख रुपया। ऑलरेडी पहले कितना एडवांस ले चुके हो 75, कितना रह गया 1,25,000। कोई ऐसा आदमी जैसे अलॉटमेंट ना दी हो, हाँ सर एक आदमी है, कितने शेयर है बेटे उसके पास 1200 शेयर, क्या नहीं दिया बंदे ने, अलॉटमेंट नहीं दी। कितने की अलॉटमेंट मनी 4 रुपए की, तो बेटा 1200 इंटू 4 4,800 रुपीज। आसान सी बात है बेटे, 1200 शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, 1200 इंटू 4, ठीक है। पर एक सेकेंड सीधा 48 उठा के माइनस कर दो -48 कर दो माइनस। पर एक बात बताओ बेटे, ये देख लो क्या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं पड़ा हुआ, वो चेक करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बेटा उसने अप्लाई कितने शेयर के लिए, उसने आपको दिया क्या है, कहीं कुछ फालतू पैसा तो नहीं दे रखा उसने आपको। उसने क्या पे किया है, उसने पे की थी एप्लीकेशन। किस हिसाब से, एप्लीकेशन में बंदा अप्लाई के हिसाब से पे करता है। वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है बेटे 4:3 वाली में। ऑब्वियस है कि उसने अप्लाई ज्यादा के लिए किया होगा। पहले बेटे मैंने उसके अप्लाइड निकाले, जब मैंने उसके अप्लाइड निकाले मुझे पता चला कि उसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रखे, तो 1600 के हिसाब से उसने मुझे एप्लीकेशन मनी दी 3 रुपए की, यानी कि 4800। मैंने बेटे उसको शेयर आउट किया 1200। इट मींस 400 शेयर्स के एप्लीकेशन मनी के पैसे मेरे पास पहले से एक्सेस आए हुए। ठीक है बेटे, 400 शेयर के पैसे मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक्सेस आए, राइट। तो मेरे पास फाइनली कितना पैसा नहीं आया 400 के हिसाब से 3 रुपए, 1200 में ऑलरेडी पहले से एक्सेस है। 48 में से बेटे 1200 रुपए पहले से एक्सेस है, तुम्हें कितने नहीं मिले 36। मिलने कितने चाहिए थे 1,25,000, 3600 नहीं मिले, मिले कितने 1,21,400। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आ जाएगा 1,21,400, और एरिया में कितना आ जाएगा बेटे 3600। फर्क क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बेटे जो शेयर्स हैं वो अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गए, अलग अलग फॉरफिट हो गए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 मल्टीप्लाई किससे करते हैं कॉल्ड अप मनी, यहां तक कॉल्ड अप मनी है सिर्फ 7 रुपए, तो इंटू 7। क्या नहीं दिया 3600, क्या पे किया बेटे, पे क्या किया एप्लीकेशन, किस हिसाब से अप्लाइड के हिसाब से। अप्लाइड कितने शेयर है 1600, एप्लीकेशन मैंने कितने किया 3, 1600 इंटू 3 4800, राइट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ लिसन, यहां बेटे गलती मत करना, 50 मत कर देना, 50,000 शेयर थे, है नहीं है। 1200 शेयर आप फॉरफिट कर चुके हो। मार्केट में कितने शेयर्स हैं जिससे आप फाइनल मांगोगे, ओनली 48,800। तो शेयर फाइनल को लेकर फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर कैपिटल 48,800 इंटू 3। फिर बेटे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री। अब यहां पर एक आदमी ऐसा भी है शामू, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, पर बेटे शामू के क्वेश्चन में अप्लाइड दे रखे हैं। क्वेश्चन तो अप्लाइड के साथ, अगर वो देता भी तो 700 अप्लाइड के साथ नहीं देता, वो तो बेटे उतने ही शेयर के हिसाब से देगा ना जितने शेयर तुमने उसको अलॉट किए हैं। नहीं दी तो भी अलॉटेड के हिसाब से, देता तो भी अलॉटेड के हिसाब से। तो बेटे पहले मैंने क्या किया, उसके अलॉटेड निकाल दिए। वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता था, इससे सेकंड वाले से। सेकंड की रेशियो क्या है बेटे 7:4। तो इफ अप्लाइड बेटे 7 देन अलॉटेड इज 4, 1 की वैल्यू बेटे इतनी हो गई, तो 400 में
अलॉटेड आ गए। तो 400 बेटे शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल को नहीं दी, फर्स्ट एंड फाइनल को दी 3 रुपए की, तो आपको 1200 रुपए नहीं मिले। मिलने चाहिए थे 1,46,400, 1200 नहीं मिले। मिले कितने बेटे? 1,45,200 रुपीज। फिर ये शेयर भी फॉरफिट हुए। क्या एंट्री होती है बेटा? शेयर कैपिटल डेबिट 400 इंटू 10 4000। क्या नहीं दिया? 3 रुपए नहीं दिए, 1200, 10 में से 3 नहीं दिए, दिए कितने? 7। अब आपने बेटा शेयर री इशू किए, तो सारे री इशू नहीं किए, 1000 शेयर री इशू किए। कितने में री इशू किए? 8 रुपीज में। री इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटे जो बैंक टू शेयर कैपिटल है वो अमाउंट तो यहाँ पे आ गया, शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल बेटे वो यहाँ पे आ गया। फिर कैपिटल, अब ये मेन पॉइंट है, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। अब बेटे वो क्या कह रहे हैं कि इस जो आपने शेयर रीशू किए हैं बेटे, 1000 शेयर रीशू किए, इसमें बेटा किसके पूरे इंक्लूड हैं? ऑल ऑफ शामू। शामू के बेटा सारे। शामू कौन था? 400 शेयर वाला। इट मींस आपने 400 शेयर फॉरफिट किए, 400 रीशू कर दिए। 400 शेयर्स का फॉरफिट का अमाउंट 2800। इट्स ओके। अब रामू के बेटे फॉरफिट किए 1200। रीइशू कितने किए होंगे? टोटल रीइशू बेटे 1000 है, 1200 रामू के थे, तो कितने रीइशू हुए होंगे? 600 बेटे। 400 उसके अंदर, 600 तो इसके हुए होंगे बेटे। अब इसके 1200 शेयर्स का फॉरफिट का अमाउंट था 48, तो 600 का हो जाएगा 24। दोनों को ऐड करो, वैल्यू आई 52, 52 माइनस जो लॉस हुआ 2, 3200 कैपिटल रिजर्व, और इसको बेटे बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। राइट? तो ये हमने क्वेश्चन एक कंसेप्ट और कंप्लीट किया। ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर।